हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, अगर आप भी हर महीने रिलेशन मेंटेन करते हैं और सोचते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो आज के समय पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले जैसी लाइफस्टाइल नहीं रही है। अगर रिलेशन मेंटेन के समय और पहले और बाद में अगर आप इस तरह की गलतियाँ, इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे तो आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। फिर चाहे आप जितने मर्जी मेडिसिन, होम रेमेडी या डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगी जिन पर हर कोई बात नहीं करता है आपके घर परिवार में, लेकिन ये बातें आपके प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि मेरी बताई हुई 4 गलतियों को आप अगर अभी से रोक लेंगी तो आप बहुत आसानी से प्रेग्नेंट हो जाएंगी। खास करके इस वीडियो के लास्ट में जो मैं 4th मिस्टेक बताऊंगी वो कपल्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है, कुछ कपल्स के माइंड में ये धारणा बन गई है कि सिर्फ और सिर्फ ओवुलेशन के टाइम रिलेशन मेंटेन करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर पूरे मंथ रिलेशन मेंटेन करेंगे तो ऐसा करने से आपके प्रेग्नेंट होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है सिर्फ ओवुलेशन जो कि सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होता है, सिर्फ उसी में आप प्रेग्नेंट होंगी। आप फर्टाइल विंडोज़ में यानी फर्टाइल डेज में भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, जो ओवुलेशन डेज के 4 डेज जो है वो पहले होता है और ओवुलेशन के 1 दिन बाद भी होता है। ये जो 4 से 5 दिन होते हैं, ओवुलेशन वाला दिन और ओवुलेशन के ठीक 4 दिन पहले और उसके 1 दिन बाद भी, इन दिनों में भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं आसानी से, अगर इस समय पर भी आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई करते हैं। क्योंकि इस समय पर जो आपकी फर्टिलिटी है वो पीक लेवल पर होती है। और दूसरा, जो मेल सेल आपके पार्टनर के थ्रू आपके अंदर आते हैं उनमें 5 दिन जिंदा रहने की क्षमता होती है। इसलिए अगर ओवुलेशन के ठीक 4 से 5 दिन पहले भी रिलेशन रखे जाएं तो ये मेल सेल अंदर जिंदा रहते हैं और वेट करते हैं ओवुलेशन का। इसलिए जैसे ही आपके ओवरी से अंडा बाहर आता है, ये सेल अंदर अंडे को जाकर फर्टिलाइज कर देता है और वहाँ से आपकी प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ओवुलेशन और फर्टाइल डेज में रिलेशन मेंटेन करना उन कपल्स के लिए ज़रूरी है जो कपल्स पूरे मंथ रिलेशन नहीं रख सकते हैं। उनके पार्टनर कभी कभार घर आते हैं और जो पूरे मंथ या फिर अल्टरनेट डेज में 1 दिन छोड़कर रिलेशन रखें तो भी आपके प्रेग्नेंट होने के हाई चांसेस होते हैं। क्योंकि पता नहीं होता है कि ओवुलेशन कब हो जाए, कोई एग्जैक्ट डे नहीं होता है। इसलिए हमेशा पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक तो आपको रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट मिस्टेक है, रिलेशन मेंटेन करने से पहले ही यूरिन पास कर लें। क्योंकि अगर आप यूरिन पास नहीं करेंगी तो ऐसे में सेल का एग तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि पहले तो ऐसे में रिलेशन मेंटेन करना कंफर्टेबल नहीं फील होगा, और दूसरा, रिलेशन मेंटेन करते टाइम जिन महिलाओं को पेन होता है इसका मेन कारण यही होता है। और रिलेशन मेंटेन करने के तुरंत बाद ही आपको यूरिन करने की इच्छा होगी अगर आपने पहले यूरिन पास नहीं किया होगा। और अगर रिलेशन मेंटेन करने के तुरंत बाद आप यूरिन पास कर लेती हैं तो ऐसे में जो भी मेल पार्टनर के सेल अंदर प्रवेश किए होंगे वो तुरंत बाहर आ जाएंगे। ऐसे में प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है, रिलेशन मेंटेन के बाद और रिलेशन के समय पे आपकी हिप का लेवल आपके बेड से हाई होना चाहिए। इसके लिए आप अपनी हिप के नीचे 1 से 2 पिलो ज़रूर रखें, ताकि जो मेल पार्टनर के सेल अंदर एंटर हुए हैं वो आसानी से अंदर चले जाएं, डीपली अंदर चले जाएं और आपके अंदर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकें और आप की जो प्रेगनेंसी की प्रक्रिया है वो शुरू हो सके, ताकि अंदर अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो सके। और रिलेशन के तुरंत बाद लेग अप दी वॉल पोजीशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। टांगों को ऊपर की तरफ उठा लें, 15 से 20 मिनट तक ज़रूर रखें। कई बार महिलाएं क्या करती हैं कि रिलेशन के तुरंत बाद वो आगे पीछे होकर अपनी पोजीशन चेंज कर फिर लेग अप दी वॉल पोजीशन में आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जिस पोजीशन में आपका रिलेशन फिनिश हुआ उसी पोजीशन से आपको लेग अप दी वॉल पोजीशन में आ जाना है। ऐसे करने से मेल पार्टनर के जो सेल हैं वो मिनटों में एग को फर्टिलाइज कर देते हैं अगर ये समय ओवुलेशन का होता है। क्योंकि लेग अप दी वॉल पोजीशन करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और आपके यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। ऐसे में आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, आपके फर्टिलाइजेशन अंदर प्रॉपर तरीके से हो जाता है। लास्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ओवुलेशन के टाइम
तो हेयर वॉश कर सकते हैं। आप अपने पीरियड के, जब आपके पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, पीरियड के 3rd डे से या फिर 4th डे से आप हेयर वॉश कर सकते हैं और वहाँ से लेकर अपनी ओवुलेशन डे तक आप कभी भी हेयर वॉश कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवुलेशन के तुरंत बाद, यानी जब इम्प्लांटेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा, पीरियड के 20वें दिन के बाद से आपको हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है। ये समय एम्ब्रियो का गर्भ में चिपकने का है कि जो आपका एम्ब्रियो है आपके यूट्रस में जाकर इस समय वह अटैच होता है। अगर आप यहाँ पर हेयर वॉश कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके यूट्रस का जो टेम्परेचर है उसमें जो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अप्स एंड डाउन आ जाएंगे, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। तो ऐसे में वहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो आपका सर जैसे ही ठंडा होगा, यूट्रस भी ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो इम्प्लांटेशन वहाँ पर फेल हो जाएगा। पीरियड आने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हेयर वॉश पीरियड को इंड्यूस करता है। आपने देखा होगा कि जैसे अगर आपकी डेट 1-2 दिन बाद है और अगर आप हेयर वॉश कर देते हैं उस टाइम पर, तो जो पीरियड आपके 1-2 दिन बाद आने थे वो 1-2 दिन पहले आ जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हेयर वॉश करने से होता है, इसलिए आप इस समय पर हेयर वॉश नहीं करें। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।